जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी कांस्टेबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं आरडब्ल्यूए की मैथ प्रकाशन की बुक। बहुत बेहतरीन बुक है और हम लोग अभी तक इसका जो परसेंटेज है पूरा समाप्त कर चुके हैं। लाभ हानि का आज हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 16 से 35 तक के प्रश्नों को करेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इनको समझेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी और अगर क्लास पसंद आए, क्लास को पहली बात पूरा देखें और क्लास पसंद आए तब लाइक करें। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक है और कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो आप इसे देख सकते हैं, अगर नहीं है फिर भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगातार आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज का पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है, उसका लाभ कितना है। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो उसका क्रय मूल्य था दोस्तों वो 100 था। जो इसका 100 है वो क्या है, ये दोस्तों सीपी है। सीपी क्या है, 100 है। ठीक है, अब कह रहा है जो अंकित मूल्य है वो 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो 125 अंकित करेगा और ये क्या होगा, ये उसका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा दोस्तों, 125 होगा। अब कह रहा है यहाँ पर वो 12% की छूट देता है। तो दोस्तों 125 की, जब 125 पर वो 12% की छूट देगा तो भैया कितने पर, 88/100 हो जाएगा। ठीक है, 88/100 हो जाएगा कि ना, समझ गए। चलिए अब इसको 25 से काट देंगे तो क्या बोलेंगे, 25 पंचे 125। ठीक, 25 चक्कू 100, 4 से ये कितने पर जाएगा, ये 22 पर जाएगा। ठीक, 2 पंचे 10 का जीरो हासिल लगाएगा, 2 पंचे 10 1 11 कितने की, तो 110 की बिकी। तो यानी कि कुल मिलाकर भाई 100 की थी, 110 की बिकी, कितने परसेंट का लाभ, 10 का। तो 10% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप लोगों को गलत नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इजी क्वेश्चन कह सकते हैं और कठिन भी थोड़ा कह सकते हैं। क्या बोलेंगे समझिए कि आप 5 प्रति पेन की दर से पेन बेचने पर मनोज को 220 का लाभ होता है। जब लाभ होता है और 3 प्रति पेन जब बेचता है तो दोस्तों उसको हानि होती है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 यक्स मैंने मान लिया कि कुल मिलाकर उसके पास यक्स पेन थे। अब कह रहा मनोज के पास पेनों की संख्या, तो उसने 5 इनमें से 5 यक्स बेच दिए तो उसको लाभ हो रहा है। सर इसको हम लाभ कम कर देंगे, यानी कि मैंने क्या है 220, क्योंकि हमें बराबर करना है और बराबर कर देंगे। 3 प्रति पेन जब बेचता है तो कुल मिलाकर उसको कितने दोस्तों मिलते हैं। कह रहा 110 की हानि होती, तो मैंने इसको हानि को दे दिया, या मैंने कहा भैया ले जी ले तू। ठीक है, मतलब बराबर में कर दिया। समझ गए, उम्मीद है समझ में गए। इधर आएंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 यक्स और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 330। ठीक है, अच्छा ये यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे 1 पर और 2 से काटेंगे 16 पर, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। ठीक है, मतलब 2 पंचे 10। ठीक है, समझ गए। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, यानी कि कुल मिलाकर उसके पास जो पेनों की संख्या थी वो 165 थी। ऑप्शन 2 ही दिए गए, शायद आगे ऑप्शन दी जाए। तो आपसे याद रखना है 165। कुल मिलाकर जो उसके पेन थे उसके पास कितने थे दोस्तों, तो क्या बोलेंगे 165 पेन उसके पास रहे होंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये देखिए, 165 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। कह रहा है किसी वस्तु को 27.5 के लाभ पर और 5.5 के लाभ पर बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का जो अंतर है वो दोस्तों कितना दिया गया है, 3422 दिया गया। ठीक है, तो मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस जो सीपी रहा होगा वो 100 रुपये रहा होगा। सीपी क्या रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। अगर मैं यहाँ इसको 127 लाभ पर मतलब 27.5% लाभ पर बेचता हूँ तो जो हमारी जो बुक यो वस्तु होगी वो 127.5 रुपये में बिकेगी। अगर मैं इसको 5.5 के लाभ पर बेचता हूँ तो ये जो हमारी बुक मतलब वस्तु होगी वो 105.5 में बिकेगी। ठीक है, 105.5 में बिकेगी। क्लियर है, उम्मीद है सभी लोगों को समझ है। अब इसका अंतर पूछा गया है तो अगर मैं यहाँ पर इसका अंतर, ये दोस्तों जीरो है, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका अंतर देखूं तो कुल मिलाकर मेरे पास 22 आ रहा है। ठीक है, और 22 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, तो क्या बोलेंगे, अब 22 की जो वैल्यू दी गई वो 3432 दी गई। ठीक है, 3432 दी गई। अब एक की वैल्यू निकाल लेंगे और हमें मान किसका चाहिए, 100 का। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 3432 ठीक है 22 और गुणे का कितना आपका आ जाएगा 100, क्योंकि 100 की वैल्यू चाहिए। यही जितना भी आंसर आपका सॉल्व होकर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, काट लो, 11 से काटोगे 2 पर आ जाएगा, इसको 11 से काटोगे 11 तियाँ, सॉरी हाँ 11 तियाँ 33, एक बचेगा, 11 एकन 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 2 से एक बार और काट लेंगे तो आपका बचेगा ये 15 दूनी 30 और आपका ये 6 पर जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर जो इसकी मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 15,000
600 आ जाएगा आंसर, 15,600। ऑप्शन नंबर कहाँ पर, बी में दिया गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 15,600 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो आपका वस्तु का क्रय मूल्य है वो 15,600 है। क्लियर है, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है, कह रहा किसी वस्तु को 18% लाभ पर और 22% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशियों का जो अंतर है वो 624 है। इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखो समझो, पहली बात इसमें क्या करना है, मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस कितना 100 है। ठीक है, तो 18% लाभ पर बेचेंगे तो कितने बिकेगा, 100 भाई 118 में बेचेंगे। अगर मैं इसको हानि पर बेचता हूँ, कितने 22% हानि पर, तो भाई 100 में से 22 घटाना पड़ेगा, और 100 में से 22 घटाने का मतलब वही है आपका 78 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, कितना बचेगा, 78 बचेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका जो अंतर दिया गया, तो इनका अंतर मैं देखूं तो देखो 22 और 18 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22 और 18 ये आपका बन जाएगा 40। 22 और 18 कितना बन जाएगा दोस्तों, 40 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 40 बन जाएगा। और 40 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई, तो 40 की वैल्यू दी गई है 624। 40 बराबर कितनी है, 624 के, 624 के है। और मान हमें किसका दोस्तों चाहिए, 100 का चाहिए, तो गुणे में आप क्या लगा देंगे, 100 लगा दें, बस आंसर आ जाएगा। 100 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। करो भाई आंसर लाओ। तो जीरो से ये जीरो जाएगा, 4 से काटोगे कितने पर जाएगा, 4 इक्कन 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो कुल मिलाकर 1560 आंसर आ जाएगा। 1560 जो है इस वस्तु का लागत मूल्य रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 1560 इस वस्तु का लागत मूल्य रहा होगा। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। अगर वाकई में बात क्लियर आ रही है तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। ग्राहक किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 27.5 की छूट तथा 7% की छूट बेचने पर प्राप्त राशियों के बीच का जो अंतर है वो 26,003.5 है। ठीक है, 26,003.5 है। इसका अंकित मूल्य बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अंकित मूल्य मैंने क्या मान लिया, 100 है। सर क्या मैंने मान लिया, अंकित मूल्य जो दोस्तों रहा है वो 100 है अंकित मूल्य। अच्छा, फिर मैंने क्या दिया, 27.5 की जब मैंने छूट दी, तो कुल मिलाकर अगर मैं 28 की छूट देता तो मुझे कितना मिलता, तो वही 22, मुझे 28 घटाना पड़ता, नहीं 28 घटाना पड़ता तो 72 मिलता। ठीक है, लेकिन 28 पॉइंट नहीं, तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर वो आएगा 28 की छोड़ा, तो वही आपका आ जाए 3 कम करना, नहीं 2.5, तो 72.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72.5। मैं सही कर रहा हूँ, 5 इसमें दोगे ये आपका पूरा 28 आ जाएगा। ठीक, 72.5 कितना बचेगा, 72.5 आ रहा है। 72.5 की बेचेगा जब भाई कितने की, 27.5 की छूट देगा तो 72.5 की बेचेगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर वो 7% की छूट दे रहा है, 7% की छूट बेचने पर, तो 7% की छूट देगा तो कुल मिलाकर कितने की, 93 की बेचेगा। एक मिनट दोस्तों, कितने की, 93 की बेचेगा। ये दोस्तों 93 है। एक मिनट में सही से लिखता हूँ, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, पेन बढ़िया नहीं चला इसके लिए माफ़ी। चलो मैं लिखता हूँ, इधर लिख लो, 93 कितना दोस्तों, 93 की बेचता। अब इनका जो अंतर दिया गया वो अंतर कितना है देख लो, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर अगर 5 होता, 7 कम है ना, तो कितना कटोगे, काट लो भाई सब। ये अगर देखो, मैं अगर इसको 72 मान लेता हूँ, ठीक है, मैं 72 मान लूँ, तो 8 और 13, 8 पूरा आ जाएगा तो 80 आ जाएगा, और 80 और 13 कितना, 8 13 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21, 21 आ जाएगा, और एक पॉइंट और घटेगे, अरे यार घटा ही लो। ठीक है, 93.0, 72.5 आ जाएगा ये आपका। इधर हासिल जाएगा नहीं, क्योंकि हासिल चाहे जीरो बचेगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 20 आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कितना बचा, 20.5, 20.5 कितना बचा दोस्तों, 20.5। ठीक है, अच्छा 20.5 की जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई, 26,003 दी गई है। 3.5 की वैल्यू है, 20.5 की वैल्यू है। ठीक है, और मान हमें किसका चाहिए, 100 का चाहिए। यही आपका आंसर है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप लोग लगा देखो, यहाँ पर एक बात आप सभी को समझनी है। क्या सर समझनी है, मैं आपसे अगर बात करूँ क्या समझनी है, तो समझो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्या बोलेंगे, अगर मैं बात करूँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि एक एक संख्यावाद पॉइंट है, पॉइंट कट जाएगा। अब आपका जो आंसर बचेगा वो 26,003.5। ठीक है, और इसको भाग दे देंगे आप किसको, 205 से, 205 से भाग दे देंगे तो 127 बचेगा। 127 बचेगा, और 2 से 127 गुणे का कितना आ जाएगा आपका, 100। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगी। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ठीक है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा एक आदमी 25 किताबें बेचने पर 5 किताबों का क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंट क्या। एक बात बताइए, समझिए, बेचता क्या है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 25 किताबें बेचता है, सेलिंग प्राइस कितना, 5, 25। अच्छा, 5 किताबें कह रहा है के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ उसे प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे प्रॉफिट सर 5 का हुआ। एक बात बताइए, आप कोई चीज आपने 5 की बेची, 25 की बेची, सेलिंग प्राइस 25,
तो आपने 25 की बेची, वहां पर आपको प्रॉफिट जो हुआ 5 का हुआ। तो मैं अगर बात कहूँ कि आपका चीज कितने की, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका कितना का हो, तो आप भाएंगे सही कॉस्ट प्राइस जो होगा हमारा 20 का होगा। भाई साहब कॉस्ट प्राइस 20 का हुआ, 5 का आपका लाभ हुआ, तो कुल मिलाकर वो बिकी आपकी कितनी 25 की, तो समझ गए। और लाभ और हानि हमेशा कितने पर होती है, कॉस्ट पर। कॉस्ट प्राइस पर लाभ होता है और लाभ हुआ कितने का 5 का, और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। 20 25 100 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए समझिए कुछ नहीं। क्वेश्चन में क्वेश्चन ने कहा कि जो आपका कह रहा है 25 किताबें बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस 25 आ जाएगा। अगर कह रहा 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ, प्रॉफिट कितना होता है 5 होता है, प्रॉफिट आपका 5 होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं कॉस्ट प्राइस देखूं तो भाई 5 रुपए के बेचने पर तो मैंने क्या मुझे मिला 20 रुपये कॉस्ट प्राइस जाएगा। अगर ऐसे नहीं आप समझिए भाई 20 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है 20 रुपये कॉस्ट प्राइस है, उस पर आपको 5 रुपये का लाभ हुआ, तो कुल मिलाकर बिका कितने का 25 का बिका, नहीं बिका, समझ गए। और 5 का लाभ कॉस्ट प्राइस पर होगा, आंसर आ जाएगा आपका 25%। ये रहेगा आपका अगला क्वेश्चन, बताओ राइट आंसर क्या है। कह रहा एक व्यापारी 500 किलोग्राम चावल 40,000 में खरीदकर 12% लाभ पर बेचता है, प्रति किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको निकाल ही लेते हैं, अलग अलग निकाल लो, पहले अलग अलग निकाल लो। तो देखो कैसे निकालोगे, समझो क्या है सर, 40,000 रुपये है, कितना है 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये में 500 किलोग्राम चावल खरीदा है, तो अगर मैं देखूं कि खरीदा कितने रुपए किलोग्राम है, खरीदा कितने किलोग्राम है, तो मैं क्या देखता हूँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और ये 5 से कटेगा 8 पर, यानी कि मैंने अगर देखा तो इसने 80 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा है। और जब बेचेगा तो दोस्तों इस पर 12% का लाभ होगा, कुल मिलाकर 112/100 करेगा, 112/100 करेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कितना 112/100 करेगा। बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। काटा पीटी करेंगे तो ये आपका 20 चक्कू 80, कितने पर 20 पंचे 100, गुणा का भाग करवा दो, 12 चक्कू वो 4 दूनी 8, 11 चक्कू 44, बटे आपका कितना 5, ठीक है 5 अट्ठे 40, फिर आपका 48 बचा, तो 5 नम 45, कुल मिलाकर 89.6 ही आ जाएगा, ठीक है 89.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट लोगे 3 बढ़ा दोगे 5 छक्का 30, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। 89.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, समझ गए। उम्मीद है क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। कह रहा ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर, ऐसा क्वेश्चन आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है। ए ने कोई 20% लाभ पर, बी ने वही 25% लाभ पर सी को, और सी ने उसे 40% लाभ पर डी को 105 में बेचा, तो ए का क्रय मूल्य क्या था। हमें यहाँ पर ए का रुपये नहीं दिया, तो मैंने मान लिया ए का 100 रुपये था, ठीक है। ए ने सर क्या किया, बी को 20% लाभ पर, तो भैया कहेंगे 120/100, 120/100 क्लियर है, 120/100 गुणे का। अब कह रहा गुणे का, भाई बी ने उसे 25% लाभ पर, तो 25% लाभ पर यानी कि 125/100, 125/100, ये 25 125, ठीक है 125/100। और सी ने उसे 40% लाभ पर, सी ने 40% लाभ पर यानी कि 140/100, ठीक है। किसको बेचा सर 105 में बेचा, डी को बेचा कितने 105 में बेचा, क्लियर है। चलिए काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। काटो भाई साहब, देखो अगर मैं 0 0 देखो 2 0 ये है, 2 0 काट लो पहले, ठीक है 2 0 खत्म गया, ठीक है। अच्छा अब देखो 5 काट लो, 5 से 25 पंचे 120, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, ठीक है। 4 से इसको काटोगे कितने पर जाएगा 3 पर जाएगा, ठीक है 3 पर जाएगा। 5 तियाँ 15 और 15 सत्ती 105, ठीक है समझ गए। 7 से 2 पर जाएगा, 7 दूनी 14, क्लियर है। अच्छा 2 पर जाएगा 7 दूनी 14, और 2 से ये कितने पर जाएगा, ये 50 पर जाएगा, 50 इधर जाएगा, यानी कि 100 बराबर कुल मिलाकर कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है समझ गए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपने आप काट पीट कर देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शायद मैंने काटा हो तो इतना ना समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या होगा बताएंगे। ग्राहक किसी वस्तु को 24% लाभ और 8% हानि के बीच का अंतर 464 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य मैंने मोड़ना 100 रुपये है, ठीक है। 24% लाभ यानी कि दोस्तों 124, ठीक है। 8% हानि यानी कि 92, ठीक है 92। अच्छा इनका जो अंतर है वो कितना है, 24 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 32, ठीक है। 32 की वैल्यू दी गई इतनी गई है, तो आप कहेंगे 464, 32 की वैल्यू 464, हमें 100 की वैल्यू निकालना है, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी कर दोगे तो काट लो भाई साहब। कैसे करेंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो क्या बोलेंगे इसको 8 से काटो, ज़्यादा छोटा रहेगा। 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 कंचा 4 से नहीं कटेगा ना, तो 4 से इसको काट लो 25 पर, ठीक है काट लिया 25 पर। 25 अट्ठी 200 हासिल लगा 20, जीरो आ गया। 25 पंचे 125, 125 और 2 127, 125
125 और 20 145, तो कितना आ जाएगा 1470, वो 1450, 1450 ऑप्शन नंबर ई के साथ, सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। 58-25 की गुणा करवाएंगे यही आएगा। समझ में आया? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेंगे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार। अगर वीडियो वाकई में पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं आप सभी को बता दूं, मैं लगातार सभी आपको जितनी भी पूरी बुक है इसको, इस वीडियो में जितने, मतलब कहने का मतलब है इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के इसमें 87 क्वेश्चन है। आने वाले 2 वीडियो में हम लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे पूरी बुक को, ठीक है। चले, मतलब पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को, बाकी आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 75% उसके विक्रय मूल्य का 25% के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा लाभ या हानि बताइए, समझो। कह रहा कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का क्रय मूल्य के 75%, तो 75% भैया, ठीक है, 75% बराबर है उसके विक्रय मूल्य के 25% के, उसके सेलिंग प्राइस के 25% के, ठीक है। चलो काटा पीटी कर दो, आंसर कर दो, ठीक है। 25% से परसेंट जाएगा, आप इसको 100 में लिखें तब भी कटेगा, ठीक है। 25 तिया 75, यानी कि अगर मैं देखूं तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी गुणे 3 बराबर एसपी कितना आ जाएगा, गुणे का 1, ठीक है, यही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सीपी बटे एसपी निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सीपी जो दोस्तों 1 है और एसपी कितने का, 3 का। अब एक बात बताओ, तुमने किसी चीज़ को 1 को खरीदा और बिकी तुम्हारी 3 को, तो लाभ कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 2 का। और किस पर हुआ, 1 पर, परसेंट के लिए 100, कुल मिलाकर आपको लाभ कितने का हुआ, 200 का, ठीक है। समझ गए, फिर से समझा रहा हूँ। खरीदी कितने की भैया, 1 की खरीदी, बिकी कितने की, 3 की, तो कुल मिलाकर लाभ कितने का हुआ, लाभ आप बोलेंगे 2 का हुआ। 2 का लाभ हुआ किस पर सर, 1 पर हुआ, परसेंट के लिए 100, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन बोले, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, संभाल कर लगाएंगे, मतलब गुणा भाग है और क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में भी कर सकूँ। कह रहा 45 किलोग्राम जो चावल है दोस्तों, ये बेचे गए, 45 किलोग्राम चावल बेचे गए 9.50 किलोग्राम तथा 60 किलोग्राम चावल 8.50 किलो प्रति किलोग्राम की दर से उन्हें खरीदा और उन्हें 8.90 किलोग्राम की दर से बेचा, सौदे में लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 45 किलोग्राम है इसको मैंने क्या किया, 9.50 रुपये में खरीदा, 9.50 रुपये में खरीदा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो जो कुल रुपया मेरा बनेगा वो कितना बनेगा, तो क्या बनेगा, इनकी गुणा करवा दो। 45 गुणे कितना हो जाएगा सर, 45 गुणे हो जाएगा आपका 45 गुणे 9.50, तो कितना बनेगा देखो, एक मिनट भाई साहब। उसके बाद अगला जो आएगा, अगला क्या आएगा, अगला आ जाएगा ये 60 किलो, 60 गुणे कितना आ जाएगा 8.50, ठीक है। इन दोनों का जितना भी आए आप देख लेंगे। 45 गुणे कितना आ जाएगा, ये गुणा करवाओ यार, देखो 45 से इसकी मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना आ जाएगा, 45 गुणे 95, 45 गुणे 95 आएगा तो 55 25 आ जाएगा, 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 चक्कू 20, 20 दो कितना आ जाएगा 22, ठीक है। 9 से करवाओगे, 9 पछे 9 पछे 45, 45 गुणे 9.50, तो कुल मिलाकर आ जाएगा ये 400, एक मिनट दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ। 45 गुणे 9.50 की अगर मैं बात करूँ तो 427.5 आ जाएगा, क्लियर है, 427.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूँ 60 गुणे 8.5 की, 8.50 की, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8.50 की अगर मैं बात करता हूँ तो यह आपका आ जाएगा 510, कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा, क्लियर है, कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कुल मिलाकर हमारे रुपए कितने हो गए, तो अगर मैं कुल मिलाकर अगर रुपए की बात करता हूँ तो रुपए आपके जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 739, ठीक है, 937.5 रुपये की आपने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है। अच्छा और आपने जो आपने कुल खरीदा मामला, कुल मिलाकर खरीदा कितना, तो आप कहेंगे इनको जोड़ लो तो कुल मिलाकर कितना खरीदा, तो आप कहेंगे 105 किलोग्राम आपने मामला खरीदा, पूरा पूरा जो आपने खरीदा वो कितना खरीदा, 105 किलोग्राम खरीदा। और अब आपको इसको बेचना कितने पर है, 8.90 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदना है, बेचना है, ठीक है। तो 105 गुणे 8.90 की दर से इसको बेच दो, पूरे सौदे को 8.90 की दर से बेच दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 934.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हानि हो रही, और हानि कितने की हो रही है,
3 की आपकी हानि हो जाएगी। कितने की हानि, कितने की हो रही भाई? खरीदी आपने 937.5 की, आपकी जो बिकी है वो आपकी 934.5 की बिकी, तो 3 की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन भी सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको गुणा भाग करनी है। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। विक्रय मूल्य को दोगुना कर देने पर हो रही हानि प्रतिशत के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने क्या माना, एक बात मानो, मैंने माना जो हमारा ये क्या नाम, इसका कॉस्ट प्राइस था वो आपका कितना था, यक्स था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका यक्स था। कह रहा विक्रय मूल्य को दो गुना, अच्छा विक्रय मूल्य तो मैं सेलिंग प्राइस मानता हूँ, क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस जो आपका था, विक्रय मूल्य था वो यक्स था। ठीक है, और कह रहा हानि, जो हानि प्रतिशत हो रहा था, यानी कि अगर मैं लॉस की बात करता हूँ तो लॉस आपका वाई था। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कह रहा है कि बराबर हो, तो कह रहा है अगर मैंने माना कि लाभ हम जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो यक्स था, तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत के बराबर हो रहा था। मतलब जो, तो भाई हानि कितनी हो रही थी भाई, तो क्या करेंगे भाई, हम लोग जब हानि निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको 100 से माइनस करते हैं ना। 100 से भाई जितने परसेंट हानि हो रही, तो क्या करेंगे 100 माइनस बाई। ठीक है, 100 माइनस बाई ये करेंगे। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अगर मैं इसको दो गुना कर देता हूं, अगर मैंने क्या कर दिया, इसको दो गुना कर दिया, इसको दो गुना कर दिया, मैं दो गुना इधर लिखता हूं। ठीक है, अगर मैंने इसको दो गुना कर दिया तो ये लाभ में बदल जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 100 प्लस बाई। तो भाई लाभ में बदल जाएगा, 100 प्लस बाई आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या कर देंगे, इक्वेशन में लिख लेंगे, तो यानी कि क्या आ जाएगा, 100 प्लस बाई बटे 100 माइनस बाई बराबर, इसको आपका 2x बटे में कितना, यक्स। ठीक है, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। जितना गुणा करवा दो, देखो यक्स से यक्स चला जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1 बचेगा। तिरछी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तिरछी मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आ जाएगा 100 माइनस 100 प्लस वाई बराबर 200 माइनस 2 वाई। ठीक है, ये अब इधर आएगा, ये आपका हो जाएगा 3 वाई, ये 3 वाई बचेगा, और कुल मिलाकर इधर कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो वाई बराबर जो आ जाएगा वो 33.5%, 33.5%, क्योंकि वस्तु हो रही हानि प्रतिशत आपको निकालना ना, परसेंट, तो कितना आ जाएगा भाई, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा, एक सही 33% ठीक है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% आएगा। कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। 33 सही 1/3%। आप लोग अब इसको अपने आप करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। समझिए क्वेश्चन ने क्या कहा, जरा विक्रय मूल्य को दो गुना कर देने पर, कुछ नहीं है, विक्रय मूल्य पहले हमने यक्स था, तो भाई कह रहा है हो रही हानि, तो हानि हो रही थी 100 में से हानि को बाई हानि मानी है लॉस, तो हमने बाई को माइनस कर दिया, क्योंकि हानि हमेशा घटती है। अब कह रहा अगर मैंने इसको दो गुना कर दिया तो ये लाभ परसेंट प्राप्त होता है, तो लाभ परसेंट बाई 100 में बाई जोड़ दिया, अगर दो गुना इसको हमने कर दिया। समझ गए, चलो अगला आ जाओ, ये लीजिए, ये देखिए, यही तो आंसर था, ऑप्शन डी। लो भाई अगला, किराया ए ने एक रेफ्रिजरेटर 20,000 रुपये में खरीदा, और बी ने इसे 4% हानि पर बेच दिया। बी को 4% हानि पर बेच दिया, बी ने इसे इतने में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत क्या है। तो भाई एक बात बताओ, क्या बोलेंगे सर, मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। कैसे, समझो भाई, ए के पास ये मूल्य कितने का था, तो आप कहेंगे 20,000 का, कितने का भाई, 20,000 का था, 4 जीरो लगाए मैंने। ठीक है, और बी को 4% हानि पर बेचा, यानी कि बी को जो बेचा वो 96/100 में बेचा होगा, 96/100 में, क्योंकि 4% हानि पर है, 96/100 में बेचा होगा। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। ठीक है, 6 दूनी 12 कर दो, हासिल लगा 1, 2 नाम 18, 18 1 19। ठीक है, कितने जीरो, 2 जीरो, यानी कि बी को ये मूल्य कितने में पड़ा होगा सर, 19,200 में पड़ा होगा, 19,200 में पड़ा होगा। और बी ने इसे बेचा सर कितने में, बी ने सी को इसे बेचा है सर कितने में सर, 20,160 में, 20,160 में बेचा, 20,160 में बेचा। तो लाभ कितने का हुआ, इनको घटा दोगे लाभ हो जाए, जीरो से जीरो जाएगा जीरो, मैं इधर कलर चेंज करता ताकि आपको समझ में आता रहे। जीरो से जीरो जाएगा जीरो, 6 से जीरो जाएगा 6। अब भाई 1 से 2 जाएगा, हासिल लोगे 11, 11 में से आ जाएगा 9, इधर आपका 19 बचा, यानी कि कुल मिलाकर जो लाभ हुआ वो 960 का हुआ। अच्छा, ये 960 का जो लाभ हुआ सर, ये हुआ किस पर, तो कहेंगे 19,200 पर, 19,200 पर, परसेंट के लिए आप क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। 19,200 पर ये लाभ हुआ, और परसेंट के लिए आप लोग 100 लगाएंगे। यहाँ तक बोलो क्लियर, तो आप कहेंगे सर यहाँ तक तो सब बात क्लियर है। अब क्या होगी, कुछ नहीं सर, अब क्या है, काटा पीटी है। अब क्या है सर, काटा पीटी है, तो कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, बताना है आप सभी को। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही। अगर ये देखो 2 0 काट दो, एक लाओ भाई, 2 0 काट दो, यहाँ से काटोगे तो कितने पर जाएगा, ये 5 पर जाएगा। ठीक है, 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। 5 आए, उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ क्लियर है कि ना, आप समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला ये लीजिए, 29वां क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं रहा फिलहाल, चलिए 24 मिनट का हुआ है। मैं और भी ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ कि 20% पर विक्रय मूल्य इतना है तो 15% हानि पर विक्रय मूल्य क्या कह रहा। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य इतना है तो 15% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं, उसने सीधा क्या क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा है कि 120 की जो वैल्यू दी गई है वो आपको 6200 कितनी दी गई, 60 दी गई। ठीक है, तो भैया एक की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, 6260 बटे 120 आ जाएगी, 120 आ जाएगी। और वैल्यू वो आपसे कितने की पूछ रहा है, 15% हानि की। और 15% हानि आप सभी को पता होगा कितनी होती है, 85। कितनी होती है, 85। बस गुणा करवा दो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं देखूं 42 60 भागा जो होगी वो आ गई आपकी 120। ठीक है, और गुणे आपको किससे करवाना है, 85 से। गुणा आपको किससे करवानी है, 85 से। तो कुल मिलाकर आपकी कितनी आ जाएगी, 3017.5। ठीक है, आप लोग लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सिर्फ काटा पीटी है, आप लोग कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। किराया यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि क्या है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैंने बोला 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है बराबर है 25 वस्तुओं के किसके, विक्रय मूल्य के। 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 25 बटे 20 आ जाएगा। यानी कि एक बात यहाँ से आपको क्लियर होगी। सर बोलेंगे क्या, कोई चीज़ आपने क्या है सर 25 की खरीदी, 20 की बेची, कितने की हानि सर कहेंगे, 5 की हानि। और हानि होगी किस पर, 25 से 1/5 आ जाएगा। 1/5 किसकी वैल्यू, तो आप कहेंगे 20% की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, 1/5 किसकी वैल्यू, 20% की वैल्यू। अगर आपको ना समझ में आए तो 5 की हानि किससे, 20% के लिए 100, 20 पंचे 100, 55 25। ठीक है, समझ गए यार। एक तो 1/5 20% की वैल्यू होती है, 20 पंचे 100, 55 25 आ रहा है। 1/5 यार, 1/4 क्या गड़बड़, ये मैं 20 रख रहा हूँ, देखो यहाँ पर 25 होगा यार, माफी चाहेंगे, यहाँ पर 25 होगा। ठीक है, 25 होगा, ये 4 पर जाएगा। ठीक है, 20 ही आएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 कैलकुलेटर 1410 में खरीदता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति ने 2 कैलकुलेटर 1410 में खरीदे, उनमें से दोनों को समान मूल्य पर बेचा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य समान है। उसने एक को हानि पर 10% हानि पर और दूसरे को, मैंने यहाँ पर माना कॉस्ट प्राइस और ये आपका माना सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कह रहा है 10% हानि पर बेचा, यानी कि 10 की चीज दोस्तों 9 में बेच दी हानि पर जब बेची। और कह रहा है अगले को 15% लाभ पर, तो 15% के लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 15/100 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ से आपका कितना आएगा, 3/20। तो यानी कि 20 की चीज थी, आपका 3 लाभ पर बेचे, 23 की बेची। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो समान होगा। तो विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए यहाँ भाई 9 से गुणा, तो यहाँ जब 9 से गुणा सर यहाँ भी 9 से गुणा, यहाँ किससे गुणा, 23 से गुणा, तो यहाँ भी भैया 23 से गुणा। ठीक है, यहाँ भी 23 से ही गुणा होगी, 23 से गुणा। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस, ये मान लिया ये किसका था, ये पहले वाले का। एक ने कह रहा है अलग दोनों को क्रय मूल्य बताना है अलग अलग। ठीक है, अब कह रहा है और दोनों को खरीदा कितने में था, दोनों कैलकुलेटर को क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य मतलब दोनों कैलकुलेटरों को, ये तो आ गया समान मूल्य पर बेचा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको कितने में खरीदा, तो आप कहेंगे 230 में, 230 में खरीदा। और एक को 9 दूनी 18 180 में। ठीक है, एक 9 दूनी 18 180 में। क्या इनका योग भैया इतना आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 0 8 3 11 1। तो देखो एक को 230 में, एक को कितने 180 में, 230 180 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आप लोग समझ में क्या करना है, सिर्फ दोस्तों उसने क्या दिया, समान मूल्य, हमें विक्रय मूल्य समान करना था। आप लोग समझ रहे हैं, विक्रय मूल्य समान करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आगे बढ़ेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। राइट आंसर क्या होगा, कह रहा 1600 अंकित मूल्य वाली वस्तु को कितने % की छूट दी जानी चाहिए कि 1200 में बेचे। एक बात बताइए, वस्तु आपकी कितनी है 1600 की, आपने बेची सर कितने की, 1200 की, तो भैया छूट कितने की दी, तो आप कहेंगे सर 400 की छूट दी। और ये छूट दिए पर कितने कितने पर छूट दी जाएगी, आप हमेशा कहेंगे सर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर जाती है, परसेंट के लिए आप 100 लगाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, काटा पीटी कर दो, आंसर लगाओ। ठीक है, 00 से 00, 00 से 00, ये काटोगे 16 दूनी 32, 8 आएगा, 16 पंचे 80, 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है ये बात आप सभी को क्लियर होगी। 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है समझिएगा। शादाब ने एक स्कूटर 7,000 में खरीदा, उसकी मरम्मत पर 1,000 खर्च किए। एक बात बताइए, उसने 7,000 में खरीदा, 1,000 मरम्मत में खर्च करिए। अब ये समझो कि कुल मिलाकर उसने जो रुपया खर्च किया भैया उस पर 8,000 खर्च किया। कितने किया? 8,000 खर्च किया। और कह रहा बेचा स्कूटर को इतने में बेचा, 9,000 में स्कूटर को बेचा, तो लाभ कितना हुआ? तो मैं कहूंगा लाभ भैया कितने का? 1,000 का। लाभ कितने का? 1,000 का। और ये लाभ होता किस पर है? जिस पर खरीदता है। और लाभ हमेशा किस पर होगा भैया? 8,000 पर। तो 8,000 पर लाभ होगा तो 1/8 आ जाएगा, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगर समझ में ना आए 3 जीरो बढ़ा लो, 3 जीरो बढ़ा लो, इसमें भी 3 जीरो बढ़ा लो, ये जीरो जीरो कट ही जाएंगे। और इसको अगर 100 से काटोगे तो 1/12.5% आना वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा 5% की छूट के बाद एक वस्तु इतने में बेची गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5% की छूट के बाद एक वस्तु इतने में बेची गई, यानी कि मैंने बोला 100 की चीज थी भाई, 100 की चीज। 5% छूट देने के बाद कितने की? 95 की रही होगी। ठीक है, और 95 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 1292। यानी कि मैं बात करूं 1292। अब कह रहा है वस्तु की अंकित मूल्य कितना? तो 1292 बटे का 95 और गुणे का आपसे क्या करा? 100 कह रहा है। कुछ नहीं, यही आपको सब निकालना है, यही आपको क्या है? निकालना है। तो क्या करेंगे? 1292 भागा क्या करेंगे? 95 भागा करेंगे 95 और गुणे कितने करेंगे? गुणे करेंगे आपका 100। तो कुल मिलाकर 136 आ जाएगा। गुणे करेंगे 100, हाँ तो कितना आ जाएगा? 100, 1300 मतलब 60, 136 और एक जीरो उधर वाला बचेगा। ठीक है, 1360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आप इसको काटोगे अपने आप आंसर आ जाएगा, आप इसको काटोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। किधर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किराए एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, तो मशीन को इतने के लाभ पर बेचा गया, तो छूट प्रतिशत क्या है? भाई साहब अच्छा क्वेश्चन ना, कहेंगे बिल्कुल सही है। क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 70% अधिक है। तो मैंने बोला जो क्रय मूल्य है वो 100 है, क्रय मूल्य कितना है? 100 है। और 70% अंकित मूल्य अधिक है तो कितना है? 170 है, 170 है। ठीक है, अब कह रहा है कि 44.5 के लाभ पर बेचा गया। अब क्या है सर? लाभ पर बेचा, क्या कर रहा है? 40% लाभ पर बेचा गया तो उसके छूट प्रतिशत क्या? तो लाभ पर बेचा गया 44%, यानी कि 144.5 की बेचा गया, 144.5 का बेचा गया, 144.5 की बेचा गया। अब कह रहा है छूट परसेंट कितनी? तो कितने की छूट देगी आपको निकाल लेना, कितने की छूट देगा। तो कितने की छूट देगा भाई साहब? 170 में से आपको माइनस कर देना है। 170 में से कितना माइनस कर देना? तो क्या बोलेंगे? 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, माफी चाहेंगे, 1 मिनट। 100 माइनस कर देना कितना? तो कहेंगे 144, 1मिनट यार, 144.5 तो कितना आ जाएगा? 25.5 बटे कितना? अब अच्छा ये लाभ हानि हुई कितने पर होगी? तो आप कहेंगे सर कितने पर अंकित? क्योंकि भाई छूट भाई किस पे देता है? छूट हमेशा कितने में देता है? 170 पर। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर? परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे कि ना? बताओ। अब अच्छा एक बात बताओ, ये सर ये हटाएगा तो एक जीरो हट जाएगा, तो किन वाले 2550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो क्या बोलेंगे? 2550 आ जाएगा। यानी कि मैं बात करूँ 2550 जो होगा, 2550 जो होगा इसको आपको भाग देना है किससे? तो क्या बोलेंगे? भाग देना 170 से, 170 से भाग देना, 170 से भाग देने। कुल मिलाकर यहाँ पर 15% आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। आप लोग अपने आप देकर भाग देंगे, 15% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगे होंगे। क्वेश्चन बेहतरीन लगे हों तो लाइक से सब्सक्राइब, या इसको जीरो जीरो कर लो, अब इसको कर लो तब भी आएगा। 15 15, 10 बचा 15 सत्ती 105। ठीक है, समझ गए? 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं आप सभी को बता दूं, जो भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी जीडी की आरडब्ल्यूए मैथ की प्रकाशन, जो आरडब्ल्यूए की बुक आई है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। रोजगार प्रकाशन की बुक है, बहुत बेहतरीन बुक हो सकती है आप सभी के लिए, तो इसको भी आप सॉल्व करें। इसमें मैं एलसीएम एचसीएफ करवा रहा हूँ एक एक दिन बाद, एक दिन ये बुक चलवा रहा हूँ, एक दिन पे। ठीक है, आने वाले समय में हम लगातार दोनों बुकों को सॉल्व कर जाऊंगी, इसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो पसंद आया हो, 35 क्वेश्चन हम लोग कर लिए प्रॉफिट एंड लॉस के इस वीडियो में। दोस्तों इस बुक में 87 क्वेश्चन दिए गए हैं। आने वाले 2 वीडियो में हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त कर रहे होंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।